Dear students, welcome to the online coaching. Myself Chirag Joshi. Dear students, today is a very interesting topic. You will like this topic very much. आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा. You are thinking sir is saying a छोटा सा बच्चा. We are in the 9th standard. अब बच्चे बड़े हो गए. अभी बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे सोचने लगे हैं. बच्चे क्या सोच रहे हैं? ये रहा. Can matter change its state? अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स मीन्स सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है. यस, सॉलिड कैन बिकम लिक्विड, लिक्विड कैन बिकम गैस एंड सॉलिड कैन डायरेक्टली बिकम गैस ऑल्सो. yes or no? yes, I am having so many examples that solid has directly became gas. Campfire, kapoor. यस और नो? कपूर सॉलिड है, जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे, जलाओगे, वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा. सॉलिड एज बिकेम गैस. सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर. आइस, आइस इज अ सॉलिड. आइस कैन टर्न टू द लिक्विड, लिक्विड कैन बी टर्न टू द गैस, वेपर. Yes or no? Yes. So a small child is thinking that can matter change its states? ये सोच रहा है और इसके साथ उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है. एक क्वेश्चंस ये है, what happens inside the matter during this change? During this change inside the matter क्या हो रहा है, वो एक सोचने की बात है. What happens to the particles? पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? And how does this change of states take place? How does this change of state takes place? ऐसा तो क्या हो जाता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर देता है, और क्यों करता है, कैसे करता है, पार्टिकल्स के साथ क्या होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस है, सबके आंसर्स है. Dear students, when solid, let's take example of ice. जब आइस था तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली जुड़े हुए थे कि वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्ट्रांग था सॉलिड का. ठीक है, जैसे ही आप उसको एनर्जी देते हो, क्या देते हो? एनर्जी मीन्स यू आर राइजिंग द टेम्परेचर, यू आर राइजिंग द टेम्परेचर, यू आर गिविंग दी एनर्जी. वो क्या हो जाता है कि धीरे 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 से ये जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है. बॉन्डिंग इज ब्रोकन. जब वो पहले एक साथ थे, कोई एनर्जी नहीं दे रहा था, तब तो वो बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे. वो एक गीत गा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लाइक दैट. सो दे वर सो क्लोज. जैसे ही किसी ने उसको एनर्जी दे दी तो क्या हुआ? पार्टिकल्स अपने ही जगह पे थे, उसको क्या मिला है? उसको क्या मिला है? एनर्जी मिला है. जैसे ही उसको एनर्जी मिला है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. विच हैज इंक्रीज? काइनेटिक एनर्जी. दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग. क्या किया उसने? वाइब्रेशन. तो ऐसे जुड़े हुए थे स्ट्रांगली, और क्या होने लगा? वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस जैसे जैसे वाइब्रेशंस बढ़ते गए, टूट गए. पार्टिकल्स हैज लेफ्ट द अट्रैक्शंस. उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पड़ गया? वीक. जो टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर. आइए इस टॉपिक को कैसे याद रखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द सॉलिड वाज देयर, सो पार्टिकल्स वेर वेरी क्लोज. नाउ you have increased the temperature, means on increasing the temperature, kinetic energy of the particle also increases. Let me repeat again. On increasing temperature, kinetic energy of the particles increases,
as the energy increases, the particle starts vibrating. Particle starts vibrating. As the vibrations are taking place, the bonds, means the force of attractions between the particles, are becoming weak and they turn into the liquid. Solid से हो क्या बन गए? Liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid, at the atmospheric pressure is called melting point. उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. डी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting points. Dear students, कई सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई है. एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन फिलामेंट आता है टंगस्टन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस. 3380 डिग्री सेल्सियस. अगर आप उसको इतना टेम्परेचर पे हीट दोगे तभी वो मेल्ट होगा. ये टंगस्टन का है. ओके, सो मैनी आर देयर. नाउ द मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट डज द मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स? मैंने आपके लिए साइड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको वो शायद दिखाई नहीं देगा. मेल्टिंग पॉइंट इज इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है. ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. जैसे कि मैंने टंगस्टन की बात की, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़बरदस्त बॉन्डिंग रहा होगा पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि आप जब इतना टेम्परेचर दे रहे हो तब जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. ठीक है, अभी आप ही देख लीजिए आइस में क्या हो रहा है? हमें कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे ही आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल देते हो, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो. आपने कहा सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कहाँ उसको हीट दी है? आपने उसको हीट दे दी है. कैसे? फ्रिज का टेम्परेचर क्या था? माइनस में था, -4 -2 0 था. आपने वहाँ से निकाल के उसको 27 डिग्री सेल्सियस में तो रख दिया. तो आपने इनडायरेक्टली उसको क्या दे दिया है? हीट, टेम्परेचर दे दिया. तभी वो आइस पिघलना स्टार्ट कर देता है और वो किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड. डी स्टूडेंट्स, अभी आइस ने एटमॉस्फेयर में से किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया? हीट को. किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया? हीट. उसने उस हीट को एब्जॉर्ब किया है. उसी हीट का नाम है लैटन हीट. उसी हीट का नाम क्या है? लैटन हीट. मीन्स वो हिडन है, कहीं पे दिखती नहीं है. उसका टेम्परेचर के ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आता. आप सोच रहे हो कि सर जब आइस ने मेल्ट किया तो हमने उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिख क्यों नहीं रहा है? वो हिडन हीट है, उसको हम बोलेंगे लैटन हीट. दैट इज लैटन हीट. ओके, so 0 degree Celsius means this is water. 0 degree Celsius, sorry, ice. 0 degree Celsius पे क्या बन जाता है? ice. So dear students, ice has less energy. Ice has less energy than the water. अभी ज़्यादा हीट किसके पास है? वाटर के पास, क्योंकि आइस ने क्या किया था? एनर्जी का absorptions. Okay, I hope you are able to understand this latent heat and this melting point. Clear? To discuss about the solid to the liquid state. Okay, now dear students, listen me carefully. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling point किसके कहते हैं? जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वो कौन से स्टेट में चला जाता है? गैसियस स्टेट में. ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज़ नोन एज फ्यूजन.
and liquid to gas, it is known as vaporization. Okay, solid to liquid, it is known as fusion. Liquid to gas, it is known as vaporization. Dear students, we have discussed in the solid state what happens when we are giving the energy. On increasing the temperature, kinetic energy increases, particles starts vibrating. The same process happens with the liquid. Same process happens with the liquid, but you are knowing that liquid already has less force, less attractive force compared to the solid. सॉलिड तो एकदम ऐसे जुड़े हुए थे जैसे लग रहा था उसको इम्पॉसिबल है हटाना, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया उसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगे. ठीक है, तो लिक्विड में तो पहले से ही गैप है, हमें क्या करना, थोड़ा सा ही उसको एनर्जी देना है. एज वी गिव लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, the particles starts moving very faster compared to the solid. सॉलिड से ज़्यादा तो लिक्विड में थोड़ी एनर्जी देने से पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं. सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Dear students, boiling point of water, you are knowing, many students has given answer 100 degree Celsius. It is 100 degree Celsius. अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉयल करेंगे तो वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, गैस. ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. विच थिंग इज मोर हार्मफुल, आइस, वाटर और स्टीम? आइस, वाटर और स्टीम, which thing is more harmful? I am waiting for your answer. Okay, dear students, steam is more harmful. Steam is more harmful. अगर कोई आपसे ये पूछे कि boiling water is more harmful or steam is more harmful, your answer should be steam, because steam gets energy, then it is converted from liquid to the gas. So वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसने, किसने, स्टीम ने. लिक्विड बॉइलिंग वाटर जो है उसके पास उससे थोड़ी कम एनर्जी है. अगर कोई आपसे ये पूछे विच थिंग इज मोर डेंजरस, बॉइलिंग वाटर और अ स्टीम, योर आंसर शुड बी स्टीम. ओके, आई होप you are able to understand this concept, dear students. Thanks for watching this video. Thank you so much.